है ना। एक्सरसाइज एक्सरसाइज है 4.3 क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला यहाँ पे देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहला का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x + y बराबर x + y बराबर 4। तो ग्राफ खींचने से पहले आप इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसको बीजीय रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताए थे ना कैसे बनाएंगे इसको आइए पहले एक पेज ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद ना ग्राफ खींचेंगे। ये जो क्वेश्चन है एक 4.3 का पहला है ना, x + y बराबर 4। तो मैं बताया था या तो आप x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, बताया था ना। यहाँ पे आप x का मान निकालिएगा तो x बराबर 4 - y हो जाएगा। x का मान ये वो मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हल निकालने के लिए बोलेगा उतना हम लोग यहाँ पे मानेंगे, उतना बार मानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हल तो निकालना नहीं है, यहाँ पे हमको खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो कम से कम 3 बिंदु गलत ना होगा, इसके लिए कम से कम 3 बिंदु लेकर चलो तो आसान अच्छा रहेगा। 2 बिंदु पे भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग 3 बिंदु लेकर चलते हैं ना। जब भी ग्राफ खींचना होगा तो कम से कम को हल निकालो, 3 हल निकालना पड़ता है। तो 3 पहले मान लेते हैं, माना y बराबर 1, इसमें रखेंगे ना। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 1, x बराबर कितना हुआ, 3 हो गया। फिर माना y बराबर 2, तो x बराबर 4 - 2, x बराबर 2। फिर माना y बराबर 3, x बराबर 4 - 3 बराबर 1। ये रहा x का मान, ये भी x का मान, ये भी x का मान, y माने हो ना। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक को बनाते हैं बॉक्स, ऐसे बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद x y लिखते हैं। चलिए यहाँ पे y का मान कितना मान है, x, y का मान 1 मान है ना, y का मान 1, तो x कितना आया है, 3। फिर y का मान कितना माने है, 2, तो x कितना आया है, 2। फिर y का मान कितना माने है, 3, x कितना आया है, 1। ठीक है, ये अभी हम इसको बीजीय रूप में व्यक्त किए, पसंद करिए। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, आलेख खींचेंगे, पसंद करिए। तो आप जब भी आलेख खींचते हैं तो आलेख खींचने से पहले उसको जो है बीजीय हल ज्ञात करना होता है। तो बीजीय हल ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो जो है ऐसे उतारोगे इसको, एक काम करता है, रुक जाओ, उतार जल्दी, झट से उतार। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे ना, आलेख खींचेंगे। आलेख को इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं। आलेख ग्राफ में कंफ्यूजन नहीं ना है, हिंदी में आलेख, इंग्लिश में ग्राफ, बतिया हुए भाई। चलिए अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ लाते हैं, ग्राफ पेज। देखिए अब यहाँ पे आ गया ग्राफ, आप पहले से लिखा भी हुआ है यहाँ पे, है ना। अच्छा, मैं बताया था ना आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम कितना, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कितना संख्या तक लिखेंगे, लास्ट वाले में, उसमें मैक्सिमम जो बड़ा आएगा x y में देखेंगे कि अधिकतम मान किसका है, उतना तक लिखना होता है ना। चलिए अब यहाँ पे जो है ग्राफ पहले से लिख, ग्राफ है ये, अब ग्राफ में पहले से लिख कर दिया हुआ है। लो थोड़ा जूम कर लेते हो, नहीं होगा, ठीक है, ग्राफ फ्रेश। चलिए यहाँ पे मैक्सिमम मान कितना है उसमें देखिए, तो 3 है ना। तो 3 तो इसमें दिख ही रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में समझा देते हैं। इसमें 2 रेखाएं होती है, वो x अक्ष होता है, वो y अक्ष होता है। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष बोलते हैं। जहां ये काटता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, एक बार हो गया इसको। अब ग्राफ खींचते हैं। पहला बिंदु क्या है, x में कितना, x में 3, y में 1, मतलब 3 1। पहला बिंदु जो है 3, 1। दूसरा बिंदु बोल दीजिए क्या,
2,2। तीसरा बिंदु 1,3। चलिए अच्छा ये बताइए, आप ये देख के बताइए किस चतुर्थांश में पढ़ना चाहिए इसको। पहला में क्योंकि दोनों प्लस में है, 3 1 प्लस में है, 2 2 प्लस में, 1 3 प्लस में। तो सभी प्लस में कहाँ होता है, पहले चतुर्थांश में होता है ना। इस चीज को पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान रखना। आगे देखिए 1 3, एक्स में 1 है, वाई में भाई एक्स में 1 हो गई, वाई में 3। दोनों कहाँ के मिल रहे हैं यहाँ पे। ये जो बिंदु होगा क्या होगा, 1,3 3,1 है, 3 1 है, सॉरी 3 1 तो एक्स में 3 जमा जाना है, तब 3 1 है तो एक्स में कितना जाना है, तब 3 ना। यहाँ पे 1 2 3, वाई में यहाँ पर तब यहाँ पे 3,1। पहले एक्स निर्देशांक एक्स का मान लिखते हैं, बाद में वाई का मान लिखते हैं ना। 3 1 हो गया। चलिए उसके बाद दूसरा बिंदु 2 2 है ना, एक्स में 2 वाई में 2, कहाँ मिल रहा है यहाँ पे, ये हो गया 2,2। ठीक है। उसके बाद 1 3, एक्स में 1 वाई में 3, यहाँ पे 1 3। अच्छा जब आप इस तीनों बिंदु को मिलाइएगा ना, तीनों बिंदु को मिलाइएगा तो वो सीधी रेखा मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। हमेशा याद रहे, अगर आपका रेखा टेढ़ा हो रहा है इसका मतलब आपका ग्राफ गलत है ना। 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है हमेशा एक सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है। बस समझ में रही है। तो हमेशा जब भी ग्राफ खींचिएगा तो कभी टेढ़ा नहीं हो सकता, कभी टेढ़ा नहीं हो सकता है, हमेशा ये क्या होगा, एक सीधी रेखा होगी। किसका किसका ग्राफ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक सीधी रेखा होगी, है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो एक सीधी रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। बस समझ रही है। हमेशा टेढ़ा आ रहा है इसका मतलब आपका ग्राफ जो है बीजीय हल गलत है। ठीक है, हमेशा एक सीधी रेखा होता है। और एक क्वेश्चन पूछा भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कभी कभी, है ना, कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ है तो हमेशा क्या होता है, एक सरल रेखा होता है ना। इस तरह से इसको बन गया ये। तो इसको उतारिए पहले ग्राफ। आप लोग कीजिए क्या, स्केल लिए होंगे ना, तो सीधा सीधा खींच कर ऐसे बराबर दूरी, तो बराबर करना, बराबर दूरी करना, ये पेनों से करो तो नाप नाप के बराबर करना। हालांकि विधि ये नहीं है, कम से कम तुम लोग को जब बोल दिया ग्राफ लेकर आना है तो कम से कम स्केल लेके आया होता। भैंस के सब घोड़ा का ऐसा ऐसा है ना, चलता है 4 दिन पे, 4 दिन सोएगा, 1 दिन चलेगा पढ़ने।